सदगुरु की साजी नवाजी। गुरु प्यारी साध संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन्यकार जी। प्यारी साध संगत जी, आज का टॉपिक है परोपकार। इंसान के जीवन का सबसे महान गुण है परोपकार। परोपकार परमार्थ, नेकी, सेवा, ये दिव्य गुण हैं, सद्गुण हैं, जिनके अंदर ये खूबी होती है सबका भला करने की, सबका भला जो सोचते हैं और सबका अच्छा करते हैं, और जो अच्छा करते हैं उनके साथ अच्छा ही अच्छा होता है। जैसा इंसान कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। तो ये जो परमार्थ है, परोपकार है, ये जब हम करते रहते हैं तो भगवान बहुत खुश होते हैं। जब हम भगवान के बंदों की सेवा करते हैं, भगवान के बनाए हुए बंदों की सहायता करते हैं, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। तो ये सेवा, नेकी, परोपकार, परमार्थ के काम में लगे रहना चाहिए। जब तक जान में जान है परोपकार करते रहना चाहिए, क्योंकि इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। इस दुनिया में हमारे पास जो भी है वो यहीं रह जाएगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, सबने जाना है। इस दुनिया में हमेशा कोई रहने वाला नहीं है। तो जो कुछ भी भगवान ने दिया है, चाहे वो तन से हमें मजबूत बनाया है, मन से हमें विश्वास दिया है, मन की ताकत दी है, मन हमारा मजबूत है, यह हमें धन से संपन्न किया है। जिस भी काबिल, जिस भी लायक इस प्रभु परमात्मा निरंकार ने हमें बनाया है, हमने सेवा सहायता करते रहना है, लोगों के काम आते रहना है। हम जितना लोगों का भला करेंगे उतना ही हमारी लाइफ में सुकून मिलेगा। जब किसी के काम आते हैं, किसी का दुख दर्द तकलीफ दूर कर देते हैं, तो आत्मा को एक सुकून मिलता है, आत्मा को शांति मिलती है। जब भी हम किसी का भला करेंगे, परोपकार परमार्थ करेंगे, हमें राहत मिलेगी, क्योंकि सब में भगवान है, हर इंसान में भगवान है और सारे भगवान का ही रूप है। तो हर इंसान की सेवा भगवान की सेवा है। बाबा हरदेव सिंह महाराज जी ने हमें समझाया, नर सेवा नारायण सेवा, नर पूजा नारायण पूजा, मानव सेवा माधव सेवा। मानवता की सेवा ही ईश्वर की पूजा है। तो ये हमारा जीवन ही परोपकार बन जाए, जीवन ही हमारा परमार्थ बन जाए, जीवन हमारा सेवा बन जाए, और हर कर्म हमारा बन जाए सेवा। जिनका कर्म सेवा हो जाता है, जिनका कर्म परोपकार हो जाता है, जिनका कर्म परमार्थ बन जाता है, जिनका कर्म नेकी बन जाता है, वो महान होते हैं। क्योंकि जितने पल इस दुनिया में हैं, तो यही हमारी कोशिश रहे, हमारा प्रयास रहे कि हम लोगों को हंसाएं। कोई अगर दिन भर में एक चेहरा हमें रोता हुआ मिल गया, उसे हम हंसाएं, उसके चेहरे पे मुस्कान लाएं, उसे खुशियां दें, तो हमारी इबादत हो गई। कर्मों के द्वारा हम पूजा कर सकते हैं, कर्म ही पूजा है। कोई गिरा हुआ है, उसे हमने उठा लिया, उसको हमने अपने गले से लगा लिया, हम किसी के काम आ गए, तो ईश्वर खुश, निरंकार प्रभु तभी खुश होते हैं जब उनके बंदों की हम सेवा सहायता करते हैं। कर भला तो हो भला। और इसीलिए संत महात्मा जो होते हैं सबके भले की दुआ करते हैं, अरदास करते हैं। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। कर दुआ ए मेरे दिल सभी के लिए, आदमी जी सके आदमी के लिए।
ये अरदास कि आओ मिलकर करे कुछ जतन दोस्तों, हर तरफ हर जगह अमन दोस्तों, हर तरफ शांति हो, प्यार हो, भाईचारा हो, एकत्व हो, सारी दुनिया में शांति आ जाए, राम राज्य आ जाए, धरती स्वर्ग बन जाए। तो ये संभव है परोपकार से। मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। मानवता की कद्र करे दिल से, मानवता की लूटे फिर से। तो ये मानवीयता, मानवता, मानव एकता, ये पॉसिबल है परोपकार से, सेवा से, निष्काम निस्वार्थ कर्म करने से। जब इंसान इंसान के काम आएगा, निष्काम भाव से, निस्वार्थ भाव से जब सेवा करेगा, और सेवा परोपकार से हम लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। सेवा करने से सबके दिल को जीता जा सकता है। सेवक है जो मालिक का, हर आज्ञा पूरी करता है। सेवक है जो मालिक का, खलकत की सेवा करता है। सेवक है जो मालिक का, वह नेकी से भरपूर रहे। सेवक है जो मालिक का, वह कुल बदियों से दूर रहे। सेवक है जो मालिक का, यह मालिक उसके संग रहे। सेवक है जो मालिक का, वह रंगा इसके रंग रहे। सेवक है जो मालिक का, वह नाम मालिक का जपता है। सेवक है जो मालिक का, यह उसकी इज्जत रखता है। सेवक है जो मालिक का, ना चिल्लाए फरियाद करे। अवतार कहे कि उस सेवक को तो मालिक भी खुद याद करे। जो मानवता की सेवा में लगे रहते हैं, ये निरंकार गुरु उनको खुद याद करते हैं, पल पल अपने सेवक की रखवाली करते हैं। निरंकार अपने सेवक को अपनी निगरानी में रखते हैं, हर पल पास में रहते हैं। निरंकार गुरु निस्सेवक का पर्दा आप ही ढकता है। संकट कष्ट मुसीबत में यह हाथ शीश पर रखता है। मान बढ़ाई देने वाला दास को इज्जत देता है। अपने नाम के सुमरण किए दास को हिम्मत देता है। मालिक सेवक की हरदम मान बढ़ाई रखता है। मालिक अपने सेवक पर ही पल पल रहमत करता है। इस मालिक के सेवक का ही रुतबा सबसे आला है। इस मालिक का सेवक होता कुल दुनिया से बाला है। जिस सेवक को मालिक बख्शे, महिमा उसकी अपरंपार, कहे अवतार आज्ञा से उसकी तर सकता है कुल संसार। ये अपने सेवक के घर में बैठ जाता है। निरंकार गुरु अपने सेवक के अंदर विराजमान रहता है और सबकी सेवा करता है। सेवा तो स्वयं सदगुरु निरंकार करते हैं। ये हमें चुनते हैं परोपकार के लिए। ये हमें निमित्त बनाते हैं, माध्यम बनाते हैं। जब परमात्मा किसी की हेल्प करना चाहते हैं तो किसी को चुनते हैं। जब परमात्मा परोपकार करना चाहते हैं, किसी को चुनते हैं परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, सेवा के लिए, नेकी के लिए किसी बंदे को चुनते हैं, क्योंकि सब परमात्मा ही करते हैं। लेकिन निमित्त माध्यम किसी न किसी को बनाते हैं। तो अगर हम कभी किसी की सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं, तो हमारे मन में कर्ता भाव ना आ जाए, कभी ये अहंकार ना आ जाए कि ये मैंने किया, मैंने इसकी सेवा की, मैंने परोपकार किया, मैंने परमार्थ किया। नहीं, सब निरंकार प्रभु करते हैं, हमारे घर में बैठ के करते हैं। क्योंकि हम तो एक कदम चल नहीं सकते, हम एक श्वास नहीं ले सकते अपनी मर्जी से। ये तो श्वास को चला रहे हैं, ये हाथ पैर को चला रहे हैं, इन्होंने तन अच्छा रखा है, सेवा करा रहे हैं, इनकी कृपा है, ये मालिक है। ये कुछ भी कर सकते हैं, बस एक निमाना भाव हो, दास भाव हो, सेवा की भावना हो कि प्रभु सब कुछ करने वाले आप हैं। भक्त सारा क्रेडिट भगवान को देते हैं कि प्रभु जो कर रहे आप ही कर रहे हो, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, और तेरा तो उसको सौंप दिया तो क्या लागे है मेरा। सब आपका है प्रभु, सब करने वाले आप हैं। दास तो चौड़ों की धूल है, आपके दासों का दास है। और ये दास की जो अवस्था है, ये उच्च अवस्था है, यानी सेवक का भी सेवक,
दासों का भी दास, गुलामों का भी गुलाम, एक अवस्था होती है। दास का अपन कठिन है, मैं दासों का दास, अब तो ऐसा हो चलो पांव तले की घास। तो इस अवस्था में हम आ जाएं कि मैं कुछ भी नहीं हूं, विनम्र। और ये विनम्र अवस्था, सहज अवस्था, सरल अवस्था कि मैं कुछ नहीं हूँ, सब कुछ प्रभु है, सब कुछ परमात्मा है, सब यही कर रहा है। तो इस भाव से हमने परोपकार करना है। जब तक कि सांसें चल रही हैं, जान में जान है, परोपकार, परमार्थ, नेकी, सेवा करते रहना चाहिए, क्योंकि साथ में कुछ भी जाने वाला नहीं है। इस धरा का धरा पर धरा रह जाएगा। सत्संगत जी, प्यार से बोलिए, धन निरंकार जी